नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं। आज हम कह रहे हैं कि आपकी अपनी लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में या पारिवारिक लाइफ में, देखो ये थोड़ा हास्यप्रद है लेकिन समझने की आवश्यकता है। शादी के पहले और शादी के बाद के अलावा लाइफ में कुछ है नहीं। इस बात को थोड़ा गंभीरता से, थोड़ा धैर्यता से समझने की आवश्यकता है कि ये ही एक लाइफ है जिसमें आपको अपनी आवश्यकता होती है, आपकी निजता की, आपकी स्वयमेवता की और आपके अस्तित्व की आवश्यकता होती है। यहां पर आपका माइंड, आपकी बुद्धि, आपका विवेक, आपका चरित्र, आपका ज्ञान, ध्यान, सत्कर्म, सारा कुछ काम आता है तो यहीं पर आता है। क्योंकि शास्त्र कहता है कि अर्थागमो नित्य मरो गीता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वशस्य पुत्रोर्थकरी च विद्या सदजीव लोकस्य सुखानि राजन। ये जो 6 प्रकार के सुख होते हैं, इनमें से सबसे महत्वपूर्ण जो सुख है उसका प्रारंभ जो होता है वो विवाह से होता है। एक व्यक्ति को अपने जीवन में 3 बार सबसे ज्यादा सुख मिलता है। एक बार तब जब स्वयं का विवाह होता है, दूसरा तब जब आपको बच्चा होता है, तीसरा तब जब उस बच्चे का विवाह होता है और चौथा आखिरी सबसे बड़ा सुख जब उस बच्चे को बच्चा होता है। ये सारा का सारा काम आपके अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। ये सारे के सारे सुख कहीं ना कहीं विवाह से संसर्ग है। बिना विवाह के कुछ संभव नहीं है। पूरी की पूरा जो प्रकृति है, पूरा का पूरा जो संप्रदाय है, पूरा का पूरा जो विश्व है वो विवाह पर आकर टिकता है। विवाह होने के बाद ही प्रकृति चलती है। यानी कि अगर आप वास्तविक प्रकृति को समझने की कोशिश करें तो ये सारा का सारा काम वैवाहिक संसर्गता को दर्शाता है। एक कृषक, एक किसान जब खेती करता है, हल चलाता है, बीज बोता है तो फसल होती है, यानी बच्चे होते हैं। फसल मतलब आगामी जो आने वाली पीढ़ी है उसका निर्माण करना, 1 से 2 और 2 से 3 होना, प्रकृति के कार्य में सहयोग देना, यानी वैवाहिक कार्य कंप्लीट करना। ये सारी की सारी व्यवस्थाएं आपके अपने जीवन में आप रचते हो, आप क्रिएट करते हो। और अगर इसमें बाधा है, अगर इसमें संकट है, अगर इसमें मुसीबत है, अगर इस बात में किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो क्या कर सकते हैं, कैसे ठीक कर सकते हैं? आज मैं कह रहा हूं कि शादी के पहले और शादी के बाद की किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या का समाधान सीधा किया जा सकता है। यह काम आपके अपने स्वयं के करने से हो जाएगा। यह काम आप स्वयं निर्माण कर सकते हो। इसके लिए कुछ बहुत अत्याधिक आवश्यकता नहीं। मैं कह रहा हूं कि यह काम बहुत छोटी तरीके से हो सकता है। आज के उपाय में आपको चाहिए एक व्हाइट पेपर, थोड़ी सी हल्दी और एक पेन। बस आपको यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि ये जो पेन है इसकी स्याही आप निर्माण करेंगे। ये पेन थोड़ा सा यहां पर ट्रिक करने की आवश्यकता है कि ये जो पेन है ये नॉर्मल मार्केट से मत लाइएगा। ये पेन आज आपको बनाने की आवश्यकता है। इस पेन को बनाने के लिए आप कलम इस्तेमाल कर सकते हैं नीम की, आप कर सकते हैं अनार की, आप कर सकते हैं पीपल, बरगद, पाकर इत्यादि किसी भी इन पूज्य पेड़ों की कलम का इस्तेमाल किया जा सकता है। आज मैं कह रहा हूं कि सादे कागज पर इस कलम से एक ये अक्षर लिख देने मात्र से वैवाहिक जीवन में शुभता बढ़ जाती है। विवाह टूट रहा हो तो बनने लगता है। विवाह में किसी भी प्रकार की समस्या आ रही हो तो ठीक हो जाती है। विवाह के पहले, विवाह के बाद, विवाह के पूर्व या विवाह के मध्य में, या तुम किसी से विवाह करने चाहते हो, विवाह करना चाहते हो तो भी इन सारी की सारी मनसाओं में बल देने का काम करती है ये विधि, ये परंपरा। अब आपको करना सिर्फ इतना है, क्या करना है? हल्दी को गौमूत्र से या कच्चे दूध से लेप बनाइए। उसके बाद जो आपका व्हाइट पेपर है बिना लाइन वाला, उस पे जो आपने कलम बनाई है, जो भी अवेलेबल हो, तुलसी से लेकर के जितने भी पूज्य वृक्ष हैं, पीपल, बरगद, पाकर, नीम, जो भी अच्छा मिल जाए। अनार बहुत अच्छा होता है, अगर मिले तो बहुत अच्छा। किसी अनार वाले को बोलना, यार थोड़ी डंडी ला के दो, किसी फल वाले से थोड़ा व्यवहार बनाओ, आपका काम चल जाएगा। उस छोटी सी कलम से, उस कलम का जो हाइट होगी वो आपकी छोटी उंगली के बराबर भी चलेगी। इतने से लेके 1 बरिस्ता तक का आप ले सकते हो। तुलसी भी आपको आराम से मिल सकती है, तुलसी की डंडी भी। तुलसी की डंडी अपने आप में भैया संपूर्ण काम करती है। और एक महत्वपूर्ण बात बताता हूं कि अगर आपको किसी भी तरह से कुशा की जड़ मिलती है, इस पर कभी हम आपको उपाय बताएंगे। कुशा और अपामार्ग, ये 2 ऐसी
अद्भुत सामग्रियां हैं कि अगर आपको प्राप्त हो जाए तो इस वनस्पति तंत्र में इससे बड़ा कोई तंत्र नहीं है, ऐसी कोई मनोरथ नहीं है जो तुम्हारी सिद्ध नहीं हो सकती। इस पर अगली बार बात करेंगे। अगली बार आपको कुशा और अपा मार्ग पर लेकर के चलेंगे। ये औषधियां ऑनलाइन अवेलेबल है, तब तक तुम ढूंढ के रखो, हम उपाय अगली बार बताएंगे। इस बार का उपाय है, आप ये लेप बना करके उस व्हाइट कागज के ऊपर आपको लिखना है धुर्जटम धुर्जटम स्वाहा। ये वर्ग, ये जो आप लिखते हो, इससे तुम्हारे अपने ग्रह नक्षत्र, ये तुम्हारे अपने कार्य प्रणाली की व्यवस्थाओं को ठीक करने का बल प्रदान होगा। ध्यान समझना, केवल इस एक छोटे से मंत्र को लोगों ने भगवान शिव को अपने घर खींच के बुला लिया। इस छोटे से मंत्र से लोगों ने अपनी भाग्य, प्रारब्ध, त्रिशंकु जैसा व्यक्ति अपने आप को भगवान के घर सीधा सशरीर ले जाने की क्षमता प्राप्त कर ले गया। ये सब कुछ तुम कर सकते हो, किसी भी दिन किया जा सकता है। निशा काल में ये कार्य ज्यादा कारगर होते हैं। पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास के साथ करना। उसके बाद तुम्हें पता है जला देना है, उस राख को अपने ही शरीर में मल करके फिर दूसरे दिन स्नान करना है। ऐसा करने से आपकी अपनी भाग्य, कपाट, प्रारब्ध और आपकी किस्मत, आपका लक, सब कुछ बहुत बेहतर होगा। अपना बहुत ध्यान रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुस्कुराइएगा और सुंदर बनने की कोशिश करिए। अपना जितना तुम ध्यान रखोगे ना, उतना अच्छा होगा। पानी पीना बिल्कुल मत भूलना। प्रीवियस लाइफ बताते नहीं है, बुराइयां थोड़ी कम करते हैं। अपनों में तुम्हारे वो भी आते, जरा ध्यान रखना। बुराइयां कम करते हैं, खुश रहने की कोशिश करते हैं। बहुत ध्यान रखिएगा। भगवान शिव तुम्हें प्रसन्न करे, आनंदित करे, सुव्यवस्थित करे और तुम्हारी लाइफ को खूब अच्छा बनाए। ओम नमः शिवाय। शिव ही संकट हरता, शिव ही मंगल करता, शिव ही जीवन के आधार हैं। होता है हर जीव का कल्याण। शिव महापुराण वो ज्ञान रूपी गंगा की धार है। दिव्य ज्ञानी शिव भक्त सद्गुरुनाथ जी महाराज के श्रीमुख से श्री महाप्रभु जी बैठक, रामकुंड, रामेश्वरम, तमिलनाडु से श्री रुद्राक्ष शिव महापुराण कथा का 7 से 13 जून दोपहर 1 बजे से सीधा प्रसारण देखिए सत्संग पर।